फैक्ट नंबर 1, आप इस समय जिस साइकिल को देख रहे हैं यह दुनिया की सबसे महंगी साइकिल है। इसकी कीमत 26 लाख है। इस साइकिल को फ्रांस की सुपर कार मैन्युफैक्चर कंपनी बुगाटी ने बनाया है। इसका कलर आप अपनी पसंद से बदल सकते हैं और इसका वजन सिर्फ 5 किलो है, क्योंकि इसको कार्बन फाइबर से बनाया गया है और स्पीड बढ़ाने के लिए एरोडायनामिक टेक्निक का यूज़ किया गया है। इस तरह बुगाटी ने दुनिया की सबसे महंगी साइकिल बनाई है। दोस्तों, आपने कभी ना कभी टोल टैक्स तो ज़रूर दिया होगा। टोल टैक्स की कलेक्शन रोड की कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस चार्ज को रिकवर करने के लिए लिया जाता है। टोल सड़क पर गाड़ी का वजन कितना होता है, सड़क पर वियर एंड टियर के हिसाब से लिया जाता है। पर आपको पता है बाइक या कोई भी 2 व्हीलर का टोल नहीं लगता। ऐसा क्यों? तो दोस्तों, बाइक एक कम वियर एंड टियर वाली व्हीकल है और बाइक रोड पर ज़्यादा जगह नहीं घेरती, जिससे सड़क का मेंटेनेंस नहीं बढ़ता। इसी कारण हमारे देश में बाइक या किसी 2 व्हीलर का टोल टैक्स नहीं लगता। फैक्ट नंबर 3, आप में से कईयों के पास आईफोन होगा या कईयों का मन होगा एक आईफोन रखने का। आईफोन स्मार्टफोन्स की दुनिया में सबसे बड़ा और प्रीमियम ब्रांड है। आप सबकी नज़र आईफोन के हर लॉन्च में हमेशा रहती होगी। पर क्या आपको पता है एप्पल ने आईफोन 8 के बाद सीधा आईफोन 10 क्यों लॉन्च किया? दरअसल जिस साल आईफोन 9 आने वाला था उसी साल एप्पल की 10th एनिवर्सरी थी और एप्पल को अपने नए स्मार्टफोन को एनिवर्सरी से लिंक करना था। इसलिए उन्होंने आईफोन 8 के बाद 9 की जगह आईफोन 10 लॉन्च किया। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों, आप सभी अंडरवियर तो ज़रूर पहनते होंगे या खुला खुला रहना पसंद है? नहीं, मैं तो पहनता हूँ। आप भी बताना कमेंट बॉक्स में। तो किसी को ब्रांडेड अंडरवियर पसंद है, किसी को नॉर्मल ब्रांड, किसी को वी शेप, तो किसी को अलग शेप पर। क्या आपको सबसे महंगे अंडरवियर के बारे में पता है? जी हाँ, स्पार्टन नाम की कंपनी ने इस अंडरवियर को बनाया है, जिसकी कीमत लगभग 31,000 रुपये है। इनका कहना है कि यह अंडरवियर आपके प्राइवेट पार्ट को रेडिएशन से 99% तक बचाती है। इनके अनुसार रेडिएशन से पुरुषों का स्पर्म काउंट कम होता है, इसलिए इन्होंने इस अंडरवियर को बनाया। तो कौन कौन ऑर्डर कर रहा है? अगर करो तो एक मेरे लिए भी करना। फैक्ट नंबर 5, केसर यानी सेफ्रॉन, जिसे हम खीर आदि में डालकर खाते हैं, और यह एक बहुत ही प्रीमियम चीज़ है। साथ ही यह महंगा भी होता है। आखिर यह इतना महंगा क्यों होता है? एक्चुअली सेफ्रॉन की खेती के लिए बहुत कम मशीनरी का यूज़ होता है। सेफ्रॉन के फूल से धागे निकालने के लिए हाथ ही काम में लेने पड़ते हैं, क्योंकि यह बहुत नाजुक होते हैं और एक सेफ्रॉन के फूल में सिर्फ 3 धागे होते हैं। मतलब अगर हमें 400 ग्राम सेफ्रॉन चाहिए तो हमें लगभग 75,000 फूलों के धागे निकाल के इकट्ठा करने पड़ेंगे। इसीलिए यह इतना महंगा और प्रीमियम होता है। फैक्ट नंबर 6, आप जब नहाते हो तो शैम्पू का यूज़ करते होंगे। आज लगभग सभी घरों में शैम्पू नहाने के लिए, मतलब बालों को धोने के लिए यूज़ होता है, और यह शैम्पू कंपनीज करोड़ों का बिजनेस करती हैं और लोगों को बुद्धू बनाकर भी यह करोड़ों छापती हैं। पता है कैसे? आइए जानते हैं। दोस्तों, आप अक्सर शैम्पू लेने जाते हो तो जितने बड़े पैक होते हैं उनमें उतना बड़ा डिस्काउंट दिखाते हैं और आप वही बड़ा पैक ले लेते हैं। पर क्या आपको यकीन है आपने बचत की या घाटा खाया? जी हाँ दोस्तों, चलिए समझते हैं। अब इस 1 रुपये के शैम्पू पाउच को ले तो हमें इसमें 1 रुपये में 6 ml शैम्पू मिलता है और 373 का यह पैक हमें 650 ml का मिलता है। तो हम अगर 1 रुपये वाले 108 पाउच लेंगे तो 6 ml का एक है, तो 108 पाउच लेने पर हो जाएंगे 648 ml। तो 648 ml के लिए हमें देने पड़े पूरे 108 रुपये, और एक बड़ा पैक जो हमें 650 ml दे रहा है उसके लिए हमें 373 रुपये पे करने होंगे। तो आया समझ में? अगर आप बड़ा पैक लेंगे तो बचत नहीं बल्कि डबल पैसे चुकाएंगे। तो 1 रुपये वाला पाउच लीजिए और शैम्पू बोतल को रिफ़िल कीजिए और 250 से ज़्यादा पैसे बचाइए। फैक्ट नंबर 7,
आपने पेटेंट और कॉपीराइट के बारे में तो सुना होगा, पर आपको इन दोनों में अंतर पता है? अगर पता है तो भी चलिए जानते हैं। दोस्तों, पेटेंट एक कानूनी अधिकार है जो किसी व्यक्ति को या संस्था को दिया जाता है ताकि दूसरा कोई उनकी बनाई गई टेक्निक, प्रोडक्ट या रेसिपी आदि उनके द्वारा खोजी या बनाई गई किसी चीज़ या टेक्निक की कॉपी ना कर पाए। पेटेंट की अवधि 20 साल की होती है। वहीं कॉपीराइट का मतलब है किसी स्पेसिफिक चीज़ जैसे कोई सॉन्ग, मूवी, बुक्स आदि, इन सभी के राइट्स उनके पास होते हैं। उनके अलावा या उनकी सहमति के बिना कोई भी उन कॉपीराइट थिंग्स को यूज़ नहीं कर सकता। अगर करता है तो उसको कोर्ट से भारी फाइन लग सकता है। कॉपीराइट थिंग्स को उनके क्रिएटर को रॉयल्टी पे करके यूज़ किया जा सकता है ताकि जिसने बनाया उसी को उसकी मेहनत के पैसे मिले।